उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। पिछले दिनों से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। आरक्षण को लेकर कुछ लोगों ने याचिका डाली। इसी क्रम में 27 सितंबर 2022 को जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, प्रदेश भर की राजनीति में भूचाल गर्मा उठा। सुनील नगर आने लगी है और आ गया है, राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। मामले में जहां यूपी के 2022 के निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से आए फैसले पर नगरीय विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में ओबीसी आरक्षण के संबंध में ट्रिपल टेस्ट कंडीशन की प्रक्रिया को पूरा करने, इस पर आयोग गठित करने के बाद ही हाईकोर्ट के फैसलों का अध्ययन करने के बाद प्रदेश के ओबीसी को निकाय की सभी सीटों में आरक्षण देने के बाद ही 2022 का निकाय चुनाव कराया जाएगा। कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भी कोर्ट से मांग की गई थी कि प्रदेश के 2022 के निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के करा लिए जाएं, ऐसा आदेश कर दिया जाए। विकास मंत्री ए के शर्मा ने आगे जानकारी देते हुए कहा, दूसरी ओर यूपी की विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भी कोर्ट से मांग की गई थी कि 2022 के चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के ही करा लिए जाएं। विकास मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा, दूसरी ओर यूपी के विपक्ष की पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा सरकार के आड़े हाथों लिए घेरा बंदी करते हुए कहा कि अगर सरकार चाहती तो सही से ओबीसी की लड़ाई लड़ती। सरकार की मंशा साफ जाहिर हो गई है, जैसे कि देश भर में सरकारी महकमों को बेचे जाना और नई भर्तियां नहीं करना। इसका संकेत है कि ओबीसी को किनारे करने का काम भाजपा कर रही है। उन्होंने कड़े शब्दों में अपनी बात कहते हुए कहा, इसके लिए चाहे उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, ओबीसी की लड़ाई लड़ेंगे। तहलका हिंद न्यूज चैनल की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे, उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे वकीलों की सलाह लेकर के हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? बिल्कुल, क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। अखिलेश जी, आज ओम प्रकाश राजभर का एक पोस्टर लगा गया है। वो मेरी जानकारी में नहीं आया है और वो जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, थैंक यू। निकाय चुनाव में कितनी मजबूती के साथ सपा खड़ी होगी? अरे पहले आरक्षण बचाओ फिर चुनाव लड़ो। पहले आरक्षण बचाओ, और आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। ठीक है।